हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का नोटिफिकेशन का धमाका आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। जो कुल पद आपको पहले 5600 प्लस बताए जा रहे थे वो बढ़कर 8000 के आसपास आने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन कब आएगा, कट ऑफ क्या रहेगी, मतलब कौन कौन बच्चा एग्जाम में बैठ सकता है, सिलेबस क्या रहेगा, अपडेटेड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा और हर सब्जेक्ट का बेस्ट बुक कौन सी है और फ्री में बेहतरीन तैयारी किस प्रकार कर पाए, ये सारे डाउट मैं मैथ्स गुरु सुनील खरब आपका इसी वीडियो में दूर करने वाला हूं। तो आप सभी भावी हौलदार और हौलदारनियों का स्वागत है नौकरी लागू के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी के लिए मेरी तरफ से एक बेहतरीन गिफ्ट, एक ऐसा मैथ्स का कोर्स जिसके सीटी के चारों शिफ्टों में तहलका रहा था। हर शिफ्ट में चाहे वो मुश्किल हो चाहे वो आसान हो, सिर्फ 500 क्वेश्चन हमने पढ़ाए हैं, टॉपिक वाइज टाइप है, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। और ये कोर्स आपके लिए 499 का नहीं, मात्र 11 रुपए में आपको मिलेगा पहले 100 बच्चों को। तो इसके लिए आपको हमारी ऐप नौकरी लागू को डाउनलोड करना पड़ेगा और 11 रुपए में आपको मिल जाएगा ये कोर्स। और इसको पढ़ो, हरियाणा पुलिस में मेरा दावा एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ना ही सीटी में आया था और ना ही हरियाणा पुलिस में आएगा और ना ही सिटी मेंस में आएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर जानकारी ले सकते हैं। और ये वो बुक है, इसके दर्शन कर लो दोबारा से, जिसे हरियाणा सीटी में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया था, चाहे वो मुश्किल शिफ्ट थी चाहे वो आसान शिफ्ट थी, चारों शिफ्टों में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं था। ये बुक आपको अगर ऑर्डर करनी है तो आप ये बुक अगर आपको घर पे मंगवानी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके साथ कोर्स बिल्कुल फ्री है, वीडियो सॉल्यूशन के साथ ये बुक है। और हरियाणा पुलिस के एक ऐसे बेहतरीन ग्रुप में ऐड होने के लिए जिसमें हम आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी कराएंगे, हर सब्जेक्ट का टॉप कंटेंट मिलेगा, उसके लिए भी आपको इस नंबर पर हरियाणा पुलिस लिखकर भेज देना है। अब एक एक बात को बिल्कुल सिलसिले वाइज शुरू करेंगे कि कौन कौन बच्चा फॉर्म भर सकता है, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी। तो एक ही वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका सारे डाउट दूर हो जाएं, ताकि फिर आपको और वीडियो देखने ना पड़े और पढ़ाई पर आप फोकस कर पाए। सबसे पहले बच्चों बात करेंगे फॉर्म कौन कौन भर सकता है जब नोटिफिकेशन आउट होगी। सबसे पहले तो आपका ग्रुप सी का सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब जो अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ है उसमें आपको कम से कम पासिंग मार्क्स होने चाहिए। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए 50 और जो बाकी कैटेगरी के लिए 40। और ये बात नहीं है, आपको साथ के साथ 10+2 पास भी होने चाहिए। ऐसा काम नहीं चलेगा आप 10वीं पास हो और आपने सीटी क्वालिफाई किया तो भी नहीं भर पाएंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी 10+2 है। हाँ, अगर आपने बीए किया है, हायर एजुकेशन की है, उसका कोई एक्स्ट्रा नंबर अब की बार नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा और नहीं मिलेगा। +2 पास भी इक्वल है, एमए वाला भी इसमें इक्वल है। बात करते हैं भाई एज फैक्टर की। एज फैक्टर क्या रहने वाला, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला। जर्नल की जो एज क्राइटेरिया 18 से 25 रहेगी, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25। और जो SC AWS OBC, AWS में सिर्फ छूट इस भर्ती में मिलती है हरियाणा में, इनमें 5-5 साल की छूट मिलेगी, मतलब 18 से 30। अब बात आती है एज कब से काउंट होगी सर, तो जब नोटिफिकेशन आउट होता है ना, उस महीने का डेट के अनुसार होता है। अब नोटिफिकेशन इस महीने आउट होगा या अगले महीने, वो तो आपको नोटिफिकेशन के अंदर ही मेंशन होगी कि कब से काउंट होगा, वो ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अगली बात जो बच्चों के मन में आती है, सर फॉर्म कब से निकलेंगे, तो अभी बताया जा रहा है कि इस महीने के लास्ट तक आपके फॉर्म भर लिए जाएंगे। फिजिकल जनवरी में होने की सबसे ज्यादा संभावना है, ज्यादा से ज्यादा जनवरी में आपको फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। फरवरी तक तो आपका फिजिकल हो ही जाएगा स्टार्ट, पहले फिजिकल होगा इसमें, तो अपने फिजिकल की तैयारी को शुरू कीजिएगा। अब बात आती है इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, PMT और PET या PhD होता है। फिर आपका पेपर होता है, जो बच्चे फिजिकल को क्लियर करेंगे, फिजिकल के नंबर नहीं जुड़ते हैं। फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, फिर आपका मेडिकल होता है। ये इसका एक प्रोसेस रहता है।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सा बच्चा तैयारी करे और कौन सा नहीं करे। देखो, सबसे पहले तो मेरा मानना ये है भाई, जिसका क्वालिफाई है ना वो तैयारी कर दो, क्योंकि ये तैयारी तो आपको ग्रुप डी में भी आएगी। जिसका इसमें नंबर नहीं आएगा, ग्रुप डी की तो तैयारी करनी ही पड़ेगी, और क्या करोगे। तो देखो, मेरी जो इस साइड लिखा है ये तो पिछले साल वाला, लास्ट ईयर वाला है। लास्ट ईयर जो फिजिकल की कट ऑफ, ये कट ऑफ सिर्फ फिजिकल की है, इन बच्चों का फिजिकल आ सकता है। अब की बार जो जो कट ऑफ है वो रहेगी, ये लास्ट ईयर वाली है। और ये अब की बार जनरल के लिए 52 से 55, मतलब मैक्सिमम 55 तक जा सकते हैं। जिन बच्चों के 55 से ऊपर नंबर है ना, वो तो आंख बंद करके तैयारी कर दो, आपका तो नंबर आने से कोई रोक ही नहीं पाएगा, उससे नीचे ही जा सकती है। अब आप कहोगे सर पिछली बार तो 4 गुना थे, अब की बार 10 गुना बुलाए गए, फिर भी कट ऑफ ऊपर कैसे चली गई। भाई अब की बार बिल्कुल बोरी भर भर के नंबर आ रहे हैं, बड़का गया। नॉर्मलाइजेशन में बहुत इजाफा देखने को मिला है बच्चों के नंबरों में, तो इसके लिए थोड़ा सा रहेगा, ज्यादा आगे नहीं जाएगी कट ऑफ। AWS के लिए 45 से 48, मतलब मिनिमम 52, मैक्सिमम इनके बीच में रहेगी। BCB के लिए देखो, EWS का है ना वो प्रोमिला केस के कारण जो फैक्टर पड़ा है, उसके कारण अब कट ऑफ जनरल से कम ही जाएगी। BCB 44 से 47, BCA 42 से 45, SC के लिए 40 से 43। ये एक भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ऊपर नीचे हो सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस भी बच्चे का सीटी क्वालिफाई है वो हरियाणा पुलिस की तैयारी जरूर करे। वो कट ऑफ मेल कैंडिडेट के लिए थी। देखो, जो जितने भी आपकी पोस्ट होंगी ना, अब तो क्राइटेरिया बना दिया कि 25% फीमेल की निकलेंगी। फॉर एग्जांपल 6000 पोस्ट निकल के आती हैं, तो 25% मतलब 1500 फीमेल की होगी। ऐसा बोला जा रहा है कि 8000 पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी, तो उसमें से मतलब 2000 फीमेल की पोस्ट में अब की बार इजाफा देखने को मिलेगा। फीमेल की कट ऑफ ये है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मतलब इसके अंदर आ रहे हैं तो तैयारी शुरू कर दीजिए आप। 52 से 55, AWS की 48 से 51, BCB की 47 से 50, ये लास्ट ईयर वाली है जो लेफ्ट साइड में लिखी हुई है। BCA की 44 to 47, SC की 42 से 45। अब बात करते हैं जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, उसमें क्या होगा। जो रेस की बात करें, सबसे पहले तो रेस की बात होगी। जो रेस होगी बच्चों, मेल कैंडिडेट है 2.5 किलोमीटर, उनको रन करना है 12 मिनट के अंदर। फीमेल को 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। एक्स सर्विसमैन को 1 किलोमीटर 5 मिनट के अंदर। और ये जो फिजिकल है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, इसमें एक्स्ट्रा नंबर नहीं दिए जाएंगे। चाहे कोई 11 मिनट में करे वो भी इक्वल है, जो पूरे 12 में करेगा वो भी इक्वल है। अब बात करते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की। फिजिकल मेजरमेंट में हाइट और चेस्ट नापी जाती है मेल कैंडिडेट की, तो उसमें क्या आपका क्राइटेरिया रहने वाला है उसको भी देखो एक बार फटाफट से। जो हाइट होगी ना, जनरल कैटेगरी की 170 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 158। AWS जितनी भी कैटेगरी है सब में 2-2 सेंटीमीटर की छूट मिलती है आपको। जनरल की 170, बाकियों में 168 मेल के लिए, फीमेल में 2-2 सेंटीमीटर का हो जाएगा 156। फीमेल में चेस्ट और ब्रेस्ट नहीं नापी जाती हैं। मेल कैंडिडेट में जो चेस्ट की बात आती है, मतलब 83 बिना फुलाए और 87 फुलाने के बाद, ये जनरल की है। बाकी में 81-85 का क्राइटेरिया है, ये आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत है, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हरियाणा पुलिस लिखकर जरूर भेजें। नीचे मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी पिन करूंगा, उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। और मैथ तो मैं आपको पता है पूरा का पूरा फ्री यूट्यूब पे पढ़ाता ही हूँ। और अब तो कोर्स भी जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आपको मात्र 11 रुपए में कर दिया, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, खुद भी पढ़ो और अपने दोस्तों को भी कोर्स दिलाओ। अब आते हैं मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसमें। मार्किंग स्कीम की बात करते हैं बच्चों। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट का कोई भी नंबर नहीं है, बस आपको पास होगा। बच्चा वही बैठेगा जिसका फिजिकल क्लियर है। तो नॉलेज टेस्ट आपके पास 97 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन 97 का कर दिया है। एनसीसी के 3 नंबर रहते हैं, जैसे 3 कैटेगरी होती है एनसीसी के, A B C। ए वाले को 1 नंबर मिलता है, बी वाले को 2 और सी वाले को पूरे के पूरे 3। मतलब 97 नंबर आपके पढ़ाई के होंगे, 3 एनसीसी के होंगे। अब की बार सोशियो इकोनॉमिक का कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। अब बात आती है बच्चों कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा। देखिए, जो ऑफिशियल गैजेट नोटिफिकेशन में आया है उसमें तो आपको बोला गया है कि 20%, मतलब 20 क्वेश्चन हरियाणा जीके के, 10 कंप्यूटर के, और बाकी 70 में सारा मामला आएगा। फिर भी पिछले पेपरों को देखते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आएगा, उसका 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, ताकि जैसे अपने हरियाणा में क्या होता है ना भाई, जैसा मुंह वैसा रपटा लगाना है। मतलब जिस सब्जेक्ट को जितना
वेटेज उतना ही समय देना है। हरियाणा जीके तो जैसे नोटिफिकेशन में भी लिखी होती है 20 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के पिछली बार 15 के आसपास क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आपको, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों मिलाकर 10 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन इस पे पढ़नी है। लेकिन सिर्फ ये नहीं पढ़नी है, हिंदी के 5 क्वेश्चन, इंग्लिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती, आएगी या नहीं आएगी तो 5 क्वेश्चन, नेशनल जीके और साइंस मिलाकर आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लगभग लगभग आपका एग्जाम पैटर्न यही रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न क्लियर है। अब बेस्ट बुक्स की मैं चाहूंगा कि एक नेक्स्ट वीडियो में अलग से इसको डिस्कस करें कि बेस्ट बुक कौन सी है। और दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, आपको जितनी जानकारी आपको चाहिए थी, जो आपके लिए यूजफुल थी, वो प्रोवाइड कर दी गई। जो ये नंबर है 9728935115, इस पर हरियाणा पुलिस लिखकर जरूर भेजें। आपकी बार जो वर्दी का सपना है आपका, उसको पूरा करने में जितना भी सहयोग हमसे होगा आपका जरूर दिया जाएगा। तो सभी भावी हवलदार और हवलदारणी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं क्लासेज में, कल से हो रही हैं धुआंधार क्लासेस शुरू नौकरी लागू पे। और नौकरी लागू ऐप डाउनलोड करके जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसको मात्र 11 रुपए मेरी तरफ से फ्री है, 11 से नीचे फीस जाती नहीं है बच्चों ऐप पे। तो वो पढ़ो, अपने दोस्तों को भी दिलाओ, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और नहीं जाएगा।